हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और खेसारी लाल पवन सिंह का आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि बोलबम का सॉन्ग आ गया है और सारे लोग बोल रहे थे कि दोनों का जब सॉन्ग आता है बोलबम का तो बहुत ही अच्छा लगा जब कंपटीशन होगा कि भाई गाना किसका अच्छा है और किसका गाना ज़्यादा चलेगा। तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ पवन सिंह का भी गाना आ गया है, जो कि 2 दिन पहले छूटा है और उसका आप लोग व्यू देख सकते हैं 56 लाख के आसपास है। और पवन सिंह का भी आ गया है और खेसारी लाल का तो आ ही गया है, आप लोग देख रहे हैं 1 दिन पहले, और उसका व्यू 23 लाख है। आप समझ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ तो व्यूज में निकलते हैं पवन सिंह, यानी कि समझ लीजिए 1 दिन का 28 लाख से व्यू कुछ ऐसा जा। देखिए, खेसारी लाल अपने बोलबम सॉन्ग में ये बता रहे हैं कि कैसे गाने का स्टोरी जो है वो लग रहा है कि हाँ बोलबम जा रहे हैं एक्शन मारते हुए, लेकिन खेसारी लाल अपने टीम से बोलते हैं कि एक्शन मारना बंद कीजिए और भोले बाबा से जो है मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, यानी हम लोग का डायरेक्ट कनेक्शन है। और ये कनेक्शन किस प्रकार के मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यादव जी है खेसारी लाल, तो वो जातिवाद गाना तो निकाले ही हैं इसमें, और बोले हैं कि कांवर लेके थी जादू दल चल, ऐसा ही कुछ गाना है। और उस गाने का मतलब ये है कि जो बैजू थे, यानी कि जिनके वजह से ये बैजू धाम प्रसिद्ध हुआ, जैसे शंकर भगवान, आप लोग इस सारी कहानी एक जाकर पारंपरिक जो वीडियो आता है उसमें आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बैजू के द्वारा ये धाम बनाया गया और किस तरह से मतलब ये सब हुआ। उसी को बता रहे हैं कि बैजू यानी कि जो हमारे जाति से बिलोंग करते थे, और उसी तो मतलब खानदानी हमारा रिलेशन है शंकर। और गाने कुछ स्टोरी यही है कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है भोले बाबा से, जुगो जुग से, जब से धाम प्रसिद्ध हुआ तब से प्रसिद्ध है, हमारे लोग का खास रिलेशन है हम लोग के बीच। तो यही खेसारी लाल बता रहे हैं अपने गाने में। जबकि पवन सिंह के गाने में आप लोग देखें तो पारंपरिक रूप से जो होता है, यानी कि गौरा माता जो है वो शंकर भगवान यानी भोले बाबा को उठा रही है कि उठिए, सवेर हो गया है, और मतलब जो भी संचालन करना है संसार को वो जारी, मतलब नियमित रूप से जारी कीजिए, नहीं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाए। लेकिन वहीं खेसारी लाल के हम लोग गाने की बात कर ले तो खेसारी लाल हमेशा जातिवाद में फंसे रहते हैं। और मतलब उनका एक रामबाण इलाज है कि भाई अगर कोई गाना नहीं चला तो जातिवाद ला दो कि मैं जाति, तो उनका ये रहता है ना कि जितने यादव लोग हैं उतने तो इस गाने को जरूर सुनेंगे। उनका यही मेन टारगेट और मेन मार्केटिंग यही रहता है। वहीं पवन सिंह के गाने की बात करें तो पवन सिंह का गाना बहुत ही पुराना है, और ये पवन सिंह कुछ अपने तरफ से नए वर्ड तो जोड़े हैं, लेकिन ये नया धुन है नहीं, क्योंकि ये पारंपरिक रूप से बहुत जुगों जुगों से ये लोग गाना चले आ रहे हैं। और लोग हर एक सिंगर अपने अपने आवाज़ में इसको गाया भी है, लोकल सिंगर भी, और मतलब समझ सकते हैं जो कि पहले युग में आते थे वो भी मतलब पारंपरिक रूप से ये जुगों जुगों से चला ही आ रहा है। पवन सिंह इसमें कोई नया धुन उत्पत्ति नहीं की है, लेकिन हाँ वर्ड नए जोड़े हैं जरूर। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई गाना ज़्यादा किसका चलेगा। देखिए, दोनों गाना अलग अलग मैटर से बनाया गया, एक में जाति को प्रमोट किया गया है तो दूसरे में पारंपरिक जो ये है उसको प्रमोट किया गया। तो जाति वाले तो हमेशा सुनेंगे ही भाई कि हाँ यादव जी का ये गाना है तो निकल सकते हैं। और पवन सिंह का जो प्रमोटर है, यानी प्रमोटर समझ लीजिए जो कि पारंपरिक चीज़ों को सुनना चाहते हैं, उनका वो गाना जरूर सुनेंगे। ठीक है, तो दोनों गाने को सुनने वाला अलग अलग तरीका है और अलग अलग मतलब नजरिया है कि किसको कौन आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे किसके गाने सुनने हैं। समझने का प्रयास करते हैं कि खेसारी लाल का गाना क्या इफेक्ट डालेगा और पवन सिंह का क्या गाना डालेगा इफेक्ट जनता पे, और जो कि सिंगर है उनको क्या इफेक्ट है। देखिए, खेसारी लाल का गाना इफेक्ट डालेगा ये कि जातिवाद पर अगर निकल आए हैं खेसारी लाल बड़े सिंगर, तो छोटे सिंगर भी गाएंगे, चमरान स्टार, नूनियान स्टार, आप लोग समझ सकते हैं, जितने भी जाति हैं सब लोग अपना निकालेंगे कि हाँ भाई खेसारी लाल जब निकाल दिया जादू वाला, तो मैं भी चमार जाति से बिलोंग करता हूँ, मैं भी भीन जाति से, मलाह जाति से, जो भी है अपना अपना निकालेंगे। ये खूब प्रभाव पड़ेगा हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री पे। और एक बोलबम मतलब क्या बोले, गाना पारंपरिक अलग ही आता है और जातिवाद को कोई प्रमोट कर रहा है तो समझ सकते हैं उधर से जादू दल निकाले, इससे चमरान स्टार निकाले। अब समझिए किस तरह से वहाँ का माहौल होगा। पवन सिंह का हम बात करें तो पवन सिंह के जो गाना है और उससे लोग गाना सुनते हैं, सिंगर वो गाना सुनता है तो उसका मन में ये भी डाउट मतलब ये रहेगा कि भाई पवन सिंह अगर पारंपरिक को बढ़ावा देते हैं आगे रहकर, तो हमको भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, ऐसा ही कुछ सेम टू सेम करना चाहिए कि सारे लोग मेरे गाने को सुने और बड़े से बड़े लोग इस गाने को सुने, ताकि कहीं पे कोई शिकायत ना रह जाए कि भाई हाँ ये गाना जातिवाद का है, मैं नहीं बजाऊंगा। चमरान, अब समझिए चमार का जहाँ एरिया है वहाँ पे जादव जी का तो गाना बजेगा नहीं, जहाँ जादव जी का एरिया है वहाँ तो चमार का गाना बजेगा नहीं। लेकिन वही पवन सिंह के गाने का हम बात करें तो ऑल इंडिया कहीं भी कोई भी बजा सकता है, क्योंकि उसमें जाति वाला टैग लगाया नहीं गया है। फिलहाल मैं अपना ओपिनियन दूं तो देखिए, पवन सिंह का गाना, खेसारी लाल का जो गाना है, मतलब खेसारी लाल के गाने की बात करें, खेसारी लाल का जो गाना है सुनकर मौज मस्ती करने लायक है और दिल में आनंद, मतलब फीलिंग जगाने वाला है कि है भाई मतलब भोल बम जा रहे हैं, बाबा धाम जा रहे हैं, ऐसा है। ठीक है, लेकिन वही पवन सिंह के गाने की बात कर ले तो पवन सिंह का गाना अगर बजा दिया जाए तो दिल में सुकून आता है, पारंपरिक चीज़ों को मतलब अंदर से झांकने का ये महसूस होता है कि पुराने युग में कैसे मतलब ये सब होता था और किस तरह से मतलब असली मतलब जानने का मतलब वही है कि आप गाना सुनिएगा तो आपको फील आएगा कि हाँ क्या थे शिव जी और क्या मतलब समझ सकते हैं सनातन धर्म के बारे में। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको बैक टू बैक कंपटीशन मिलेगा। देखिए, आपको दिखा रहा हूँ एक और चीज़, पवन सिंह भी पहले के जैसे ऐसा ही गाते थे और खेसारी लाल वैसे। खेसारी लाल का हाल 2 साल पहले का गाना सुनेगा तो उनका एक और गाना बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हुआ था और ट्रेंडिंग में गया था, और उस गाने का बोल था
गाने का बोल था कैलाश धुआं धुआं है। और इसमें देखिए इस गाने को जैसा अब एक और खेसारी लाल गाना निकाले थे उससे पहले गांजा पी के गांजा ऐसे कुछ गाना निकाले थे, गड़िया जन चलाओ। अब ये समझ इसमें जो है इनके गाने से ये साफ झलकता है, दर्शाता है कि भाई इनके जो शिव भक्त है या शिव जी है खुद गांजा फूकते हैं, भांग पीते हैं और नशेड़ी टाइप इन्होंने मतलब अपने गाने के बाद से वर्णन किया है कि भाई शिव भक्त कैसे होते हैं और शिव जी कैसे होते हैं, मतलब हमेशा। और इसी गाने को सुनकर कोई मौलवी या कोई मुसलमान जब सुनता है और बोलता है डिबेट में, हिंदू मुस्लिम से डिबेट होता है, तो बोलते हैं क्या कि तुम्हारा शिव जी तो अड़भंगी है, खा पी कर मतलब ये पड़ा रहता है, नशेड़ी है, गजेड़ी है, भंगेड़ी है। इसी गाने का सुनने की वजह से, क्योंकि ये गाना ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं लोग सारे सुनते हैं और सुनने के बाद से सारे लोग यही गाते हैं, लेकिन पारंपरिक चीज़ों को बहुत कम लोग सुनते हैं और बहुत कम लोग समझते हैं। इसी टाइम उस आप जवाब नहीं मिलेगा कि शंकर भगवान के बारे में इतने मतलब बुरी तरह से दिखाया गया है, आप लोग समझ सकते हैं। पवन सिंह का हम बात कर लेते हैं, एक दो गाने को छोड़कर, मतलब अपवाद में तो कहीं भी शामिल होता है। पवन सिंह भी आप निकालेंगे पहले के गाने तो उनका गाना एक आया था, फिर से निर्मल कर दो हमारा गंगा मैया को, और बहुत ही ऐसे गाने। और आप लोग देखेंगे वो जो पारंपरिक होता है जो बीत चुका है उसी में से कुछ निकाल कर लाते हैं और बहुत अच्छा सा सुनाते हैं। जैसे कि हाल ही में उनका एक गाना आया था रोवेल और रघुराई, वो भी पुराना ही है और पुरानी कहानी ही आप लोग जानते होंगे, सारे लोग जानते होंगे, लेकिन उसी में से कुछ नए तरीके से रिप्रेजेंट करना बहुत ही अच्छा उनका खासियत है और उसी लिए उनका गाना ज़्यादा चलता है। खेसारी लाल बहुत ज़्यादा गाना निकालते हैं, भूल मारते 10-15 गाने, लेकिन पवन सिंह बहुत कम ही निकालते हैं। इसमें क्वालिटी रहता है और वो जानते हैं कि किस तरह से अपना गाना बजना, एक ही निकालिए लेकिन ज़बरदस्त सारे का जवाब निकालिए। लेकिन धाका धक खेसारी लाल निकालते जाते हैं और पता नहीं गाना कोई बजता भी है कि नहीं बजता। आप लोग देख रहे हैं उनका तो ऐसा ही पैराग्राफ डाउन चल रहा है। देख लिए एक आपके पास ऐसा पॉइंट रखता हूँ जिसमें आप ये दोनों यानी भोजपुरी के पवन सिंह और खेसारी लाल भी फीके पड़ जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। वो जानते हैं पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि पारंपरिक चीज़ों को जो भी सिंगर आगे बढ़ाता है, अब समझ लीजिए हम अपने दादा का ख्याल रखेंगे तो दादा का फर्ज बनता है कि वो जब मरे या मतलब उनका लास्ट टाइम चल रहा हो तो वो मेरे नाम या मेरे लिए कुछ छोड़ जाए, क्योंकि दादा का फर्ज है और मैंने भी अपना फर्ज निभाया दादा को रहते हुए। तो ऐसा ही अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को पारंपरिक रूप से अगर कोई जिंदा रखता है, अगर सुनाता है, बुला मतलब सुनने पर मजबूर करता है, चाहे अगर उसका बातचीत भी चलाता है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री से भी उसका मतलब खास ये हो जाता है कि भाई इसको तो कुछ देना चाहिए। और इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर, खादी ब्रांड एम्बेसडर बनती है मैथिली ठाकुर, जो जिसका एज भी कम है और कैरियर भी मतलब आप हाथ नया नया बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अगर पवन खेसारी के मुकाबले हम बात करें तो। लेकिन पवन सिंह, खेसारी लाल, रितेश पांडे, नीलकमल सिंह, देवी, मनोज तिवारी, दिनेश लाल, भोजपुरी में जितने भी कलाकार हैं किसी को खादी ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जाता है, केवल और केवल मैथिली ठाकुर को बनाया जाता है। ये सोचने वाली बात है, किसी को नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि वो पारंपरिक धुनों को, पारंपरिक गीतों को अपने भाव में रखती है और तभी वो जाकर मुख्यमंत्री, सीएम और क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सबके सामने अपना प्रोग्राम दे पाती है। लेकिन क्या ऐसा कभी सुने कि पवन सिंह, खेसारी लाल कभी दिए हो? नहीं दिए। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे पवन सिंह से बोलना चाहूँगा, चाहे पवन सिंह के जितने भी फैन हैं, पवन सिंह के पास वो ताकत है आवाज़ के माध्यम से कि वो अपने आवाज़ को यानी ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है उसके जगह अपना स्थान बनाने को, लेकिन वो बनाते नहीं हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि आजकल जो जमाना चल रहा है व्यूज और पैसा का चल रहा है, तो पवन सिंह भी पीछे पीछे भेड़िया दासान की तरह चल दिए हैं और व्यूज और पैसे कमाने के चक्कर में वो भी भूल गए कि पारंपरिक धुनों को मैं अगर गाता तो मैथिली ठाकुर की जगह अब मैं होता, चाहे और भी बहुत सारे सिंगर होते, लेकिन अभी फिलहाल में पवन सिंह के ही पास वो आवाज़ है, लेकिन वो गाते नहीं। और लोग समझते तो कितना भी आप स्टार बन जाइए, कितना भी मतलब कुछ भी बन जाइए, लेकिन बाप के ही नाम से जाने जाओगे। इसलिए पारंपरिक चीज़ों को छोड़िए मत और पारंपरिक चीज़ों को दिखाइए, दर्शाइए। हाल ही में देखा ना कितना बड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री है और आदि पुरुष को किस तरह से उसमें दिखाया गया है और दिखाने के बाद उसका क्या हालत हुआ था। अब तो भोजपुरी इंडस्ट्री तो छोटी है और इसमें कितने लोग गाने सुनते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा। खेसारी लाल जी से, चाहे खेसारी लाल की टीम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बस, और जातिवाद तो हमेशा होता ही रहता है भाई, इसमें घसीटने की क्या जरूरत थी? मतलब इसमें भोलबम में क्या घसीटने की जरूरत थी भाई? अगर तुम्हारे पीछे कोई चमरान चलाया, बबुआन चलाया, निषाद जी, मलाह जी सब चले तो इसमें दोस्त किसका है भाई? भोलबम को वो गाना लगेगा, वो लोग जाति प्रमोट वाला गाना लगेगा। तो कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा गाना मत निकालिए और भोजपुरी में जो पारंपरिक गाने हैं उसी में से कुछ निकाल कर लाइए जिस तरह पवन सिंह निकाले थे, और चाहे कुछ नया ही बनाइए लेकिन सुनने लायक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक साथ साथ, तब तक के लिए गुड बाय।